बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव सुखपुर में शांति, हरियाली और आपसी प्रेम की फसलें लहलहाती थी। उस गांव के किनारे एक बूढ़ी औरत मैया रहती थी, जो अकेली थी। उसका कोई बेटा बेटी नहीं था। उसका सहारा सिर्फ एक ही जीव था, उसकी प्यारी मुर्गी रानी। रानी कोई साधारण मुर्गी नहीं थी। वह बहुत समझदार, अनुशासन प्रिय और सजग थी। वह रोज सुबह सबसे पहले उठती, मैया को बांग देकर जगाती, फिर खेतों में घूम घूम कर कीड़े मकोड़े खाकर घर लौटती। उसके रोज के अंडे ही मैया के गुजारे का एकमात्र सहारा थे। कुछ महीनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। मुर्गियां गायब होने लगी, खेतों में अंडे टूटे हुए मिलते थे और कई जानवर डर के मारे कांपते हुए दिखाई देते। लोग डरने लगे। कुछ का कहना था कि ये काम कोई जादुई जानवर कर रहा है, तो कुछ ने इसे जंगल की चुड़ैल का असर बताया। लेकिन रानी चुप नहीं बैठी। वह हर रात खेतों के किनारे जाकर छिप जाती और निगरानी करती। एक रात रानी ने देखा कि लोमड़ी खेतों के पास आते हैं और मुर्गियों को चुपचाप उठाकर जंगल की ओर ले जाते हैं। वे बहुत चालाक थे। इंसानों के पैरों के निशान बनाकर लोगों को भ्रमित कर देते। रानी भागकर वापस मैया के पास आई। वह अपने तरीके से गांव वालों को सच बताना चाहती थी। उसने अगली सुबह बांग नहीं दी। सब लोग हैरान हो गए। मैया को चिंता हुई। वह सबको बुलाकर बोली, जब रानी खामोश हो जाती है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। रानी धीरे धीरे लोगों को खेत की ओर ले गई। लोमड़ी के पंजों के निशान मिटे हुए थे, लेकिन उनकी गंध अब भी थी। गांव के एक वृद्ध ने कहा, हमें रानी की बात माननी चाहिए। वह हमसे ज्यादा सतर्क है। रानी ने एक योजना बनाई। उसने गांव की सभी मुर्गियों को एक रात जमा किया और कहा, हमें मिलकर मुकाबला करना होगा। मुर्गियां डर रही थी, लेकिन रानी ने उनमें साहस भर दिया। अगली रात सबने खेत के पास अपने अंडों को रखा, लेकिन इस बार अंडों के नीचे मिर्च पाउडर और कांटे छुपा दिए। जैसे लोमड़ी आए और अंडों को उठाने लगे, उनके मुंह और पंजे जलने लगे। उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। उसी समय रानी और बाकी मुर्गियों ने शोर मचाया और गांव के कुत्ते और किसान लाठियां लेकर आ गए। लोमड़ी भाग खड़े हुए और फिर कभी गांव में नहीं आए। सुबह जब सूरज उगा, गांव के चौधरी ने सभी को बुलाया और कहा, हम सबने जानवरों को छोटा समझा, लेकिन रानी ने साबित कर दिया कि समझदारी, एकता और साहस सबसे बड़ी ताकत है। रानी को गांव की रक्षक का दर्जा दिया गया। लोग उसे रानी देवी कहने लगे। और सबसे बड़ी बात, गांव के बच्चे अब जानवरों से प्रेम करने लगे और उनसे सीखने लगे। बटा मोरल ऑफ द स्टोरी, एकता में बल होता है। साहस और बुद्धिमानी से बड़ी मुसीबत को हराया जा सकता है। प्रकृति और जानवरों को कभी छोटा मत समझो, वे भी शिक्षक हो सकते हैं।